नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। जैसे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन 24,300 इसी लेवल का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे आया, लेकिन नीचे आने के बाद यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से 260 के ऊपर ब्रेकआउट हमें निफ्टी में देखने को मिला। फिर से मार्केट ने हाई लगाया लगभग 24,300। तो एक 40 से 50 पॉइंट की बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, लेकिन फिर से जहाँ से इसने मार्केट ओपन होते रेजिस्टेंस ले आता, तो फर्स्ट टाइम मार्केट उसी लेवल के आसपास जाने के बाद फिर से यहाँ पर सेलर साइड हुए, मार्केट को नीचे ले गए और जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था 260 के नीचे, इसके नीचे भी कैंडल क्लोजिंग मिली। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद एक वन साइड सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने पहला जो लो लगाया वो लगाया लगभग 24,180 का। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, मार्केट ने गैप फिल किया है और जब भी मार्केट गैप फिल करता है अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो एग्जैक्ट मार्केट ने 180 का लो लगाया, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद अगर यहाँ पर आप ठीक से देखोगे तो जैसे मार्केट 24,200 इसका ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद एक वन साइड सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 23,800। तो 200 से 800 यानी एक 400 पॉइंट की वन साइड सेलिंग या फिर हम इसे एक बड़ा क्रैश बोल सकते हैं, जो कि विद इन कितने मिनट में, मतलब एक आधे घंटे में ये बहुत बड़ा फॉल मार्केट हो चुका था। तो 400 पॉइंट की सेलिंग हमें वन साइड निफ्टी में देखने को मिली सेकंड हाफ में। और देखिए इस सेलिंग के अगर हम रीजन की बात करेंगे तो ईरान और इसराइल का जो वार था उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ तो भी ट्वीट किया है और वार अभी हो सकता है चांसेस है फिर से बढ़ने के। तो उसके वजह से मार्केट पैनिक हुआ और हम इसे एक पैनिक सेलिंग बोल सकते हैं। तो एक वन साइड सेलिंग हमें सेकंड हाफ में देखने को मिला। हालांकि मार्केट ऊपर से एक लोअर लो फॉर्म करते हुए जा रहा था, लेकिन न्यूज आने की वजह से यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर हमें निफ्टी में देखने को मिला। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है तो 23,850 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 23,800 और 800 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर से एक अच्छी खासी सेलिंग वन साइड हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 23,600 के आसपास मार्केट जा सकता है। तो आपको एक 200 पॉइंट की सीलिंग 800 के नीचे निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आप आज का मार्केट देखोगे सेकंड हाफ में मार्केट ने 24,000 का भी ब्रेकडाउन दिया और उसके नीचे भी 200 पॉइंट की सीलिंग निफ्टी में हमें देखने को मिली। तो 23,800 के नीचे निकला 700, 700 के नीचे 600 और 600 के नीचे फिर कोशिश करेगा 500 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 23,900 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर गए एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं आप स्कैल्पिंग के लिए। पहला टारगेट मिलेगा आपको 24,000, जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है। और देखिए 24,000 के आसपास जाने के बाद फिर से अगर यहाँ पर सेलर से ऐड होकर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास सेलिंग दिखा रहे और मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। तो फिर से आपको 100 से 150 पॉइंट की सेलिंग रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मिल सकती है। और देखिए अगर फिर से मार्केट 24,000 के ऊपर अगर निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 24,100 और 100 के ऊपर है 200 तक जा सकता है। तो फिर आप बाइंग साइड में 24,000 के ऊपर 100 से 150 पॉइंट के लिए जा सकते हैं। और देखिए देखना पड़ेगा क्या अब ये सेलिंग न्यूज बेस पे हुई है या फिर से फॉलोअप सेलिंग मिलती है या फिर से मार्केट हमें ट्रैप करता है और बाइंग होती है, ये हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। और देखिए निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 23,800 के नीचे और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए निफ्टी में अगर गैप अप ओपन हुआ तो ये गैप अप कहाँ पे ओपन होता है उस वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर 24,000 के ऊपर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो जो लोग ये ओवरनाइट सेलिंग करते गए होंगे वो सभी लोग ट्रैप होंगे और क्या होगा, मार्केट इन सभी के ये सेल लेगा तो उसके बाद एक वन साइड बाइंग हमें 24,000 के ऊपर देखने को मिल सकती है। लेकिन 24,000 के नीचे मार्केट गैप अप ओपन हुआ
और फिर से 24,000 का रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जिस हिसाब से कैंडल बनाई, एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ पर ये जो दो कैंडल थे जहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स हो रहा था 250 300 इसी लेवल का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे आया और यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट लेवल था, लेकिन इसके नीचे भी मार्केट निकला जो कि लेवल था 24,200 के आसपास। जैसे इसके नीचे निकला एक वन साइड सीलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली और जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 23,800 के आसपास, जहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था। तो देखिए अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो इस कैंडल ने इन सभी कैंडल को एंगल्फ कर लिया, तो एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल निफ्टी में हमें देखने को मिल रही है। और जिस हिसाब से कैंडल हुई है तो इसे एक फॉलो अप सेलिंग हमें कल या फिर परसों में देखने को मिलनी चाहिए एज पर प्राइस एक्शन। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 800 के नीचे अगर निकला तो जहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है तो एक वन साइड सीलिंग हमें 800 के नीचे निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 23,600। 600 के नीचे 500 के आसपास जा सकता है। और देखिए अगर निफ्टी को रिवर्स होना है तो चांसेस है 800 के आसपास भी सपोर्ट लेके रिवर्स हो सकता है। तो 800 के आसपास अगर कुछ बाइंग साइड में प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट हायर हाई फॉर्म करते हुए ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। और देखिए जब तक इस कैंडल का 50% ऊपर साइड में ब्रेक नहीं होता तब तक हमें एक प्रॉपर बाइंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 24,000। तो जब तक मार्केट 24,000 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। तो फिलहाल के लिए लेवल टू लेवल निफ्टी में ट्रेड प्लान कीजिए, बीच में ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। और अभी जो मार्केट है वो न्यूज बेस पे चल रहा है तो देखना पड़ेगा, कभी गैप अप हो सकते हैं और कभी गैप डाउन हो सकते हैं। तो आप लेवल टू लेवल मार्केट में ट्रेड प्लान करोगे तो ही आप अच्छे खासे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर बीच में ट्रेड करोगे तो आपके मार्केट पहले स्टॉप लॉस लेगा और उसके बाद आपके साइड में डायरेक्शनल मोमेंटम दिखा सकता है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे, सिमिलर बैंक निफ्टी भी एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, 58,000 का रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे आए। नीचे आने के बाद इसने 57,800 इसी लेवल का सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेते फिर से मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद फिर से मार्केट ने 58,000 के आसपास जाने के बाद रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे आया। यहाँ पर 800 के नीचे हमें ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी में देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ने पुल बैक लिया और पुल बैक लेने के बाद एक वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में भी हमें देखने को मिली। जैसे मार्केट 800 के नीचे निकला एक वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 57,000 से 56,600 के आसपास। तो एक 1200 पॉइंट की वन साइड सेलिंग या फिर वन साइड क्रैश हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला। ये भी एक न्यूज बेस पे था। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है तो 56,700 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गए तो आपको पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 56,600। लेकिन 600 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर आपको एक वन साइड सीलिंग फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला जो टारगेट रहेगा अपना वो रहेगा 56,600 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 56,400 और 400 के नीचे फिर सीधा 56,000 तक आ सकता है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 56,900 इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। 900 के ऊपर अगर आपको स्कैल्पिंग के लिए बाइंग साइड में जाना है आप जा सकते हैं। पहला टारगेट मिलेगा आपको 57,000, जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है। 57,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 57,200, 200 के ऊपर 400 और 400 के ऊपर अगर निकला तो फिर 600 तक जा सकता है। लेकिन देखिए जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाएगा वहां पर सेलर से ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो आप पहले सेल और राइज कीजिए रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, उसके बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो आप बाय एंड डिप में जा सकते हैं। और देखिए सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 56,600 के नीचे और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा मार्केट में गैप अप ओपन हुआ 57,000 के ऊपर तो फिर से यहाँ पर सेलर्स ट्रैप होंगे और मार्केट अगर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है
तो आप बाय में जा सकते हैं, या फिर हमें एक इनसाइड कैंडल डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बने, और कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो मार्केट एक गैप डाउन ओपन हुआ, और जहां से इसने पिछले टाइम सपोर्ट लेके रिवर्स होने की कोशिश की थी, ये लेवल था 58,000। तो एग्जैक्ट मार्केट ने 58,000 का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते अगर आप देखोगे तो हर 100 से 200 पॉइंट पे सपोर्ट था। तो इन सपोर्ट को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, और एक वन साइड सेलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और ये जो मल्टीपल टाइम जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके रिवर्स होने की कोशिश कर रहा था, ये लेवल था 57,100 के आसपास, इसके नीचे भी मार्केट निकला, और फिर से हमें एक 200 से 400 पॉइंट की सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या हो सकता है। तो एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बैंक निफ्टी में फॉर्म हो चुकी है। तो एज पर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, क्या फॉलोअप सेलिंग मिलती है या फिर यहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन कर सकता है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट 600 के नीचे निकला है 56,000, और 56,000 के नीचे अगर निकला तो फिर ये सीधा 55,500 तक आ सकता है। तो जहाँ से पिछले टाइम मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, ये लेवल है 55,500। तो यहाँ तक मार्केट आने वाले टाइम में आ सकता है अगर 56,600 के नीचे निकला। तो बाइंग की बात करेंगे तो जब तक मार्केट इस कैंडल का 15% ब्रेक नहीं करता बाइंग साइड में, तब तक आप बाय का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते, जो कि निकल के आ रहा है 57,200 के आसपास। 200 के ऊपर निकला तो आने वाले टाइम में 58,000 तक आ सकता है। लेकिन जिस हिसाब से इस कैंडल ने बनाया, चांसेस हमें एक फॉलोअप सेलिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में मिल सकती है। तो आप लेवल टू लेवल दोनों में जा सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।